हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कूल टॉपर्स डिजिटल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, राइट। तो देखो, स्ट्रिंग में दो बातें याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, हम आइडियल स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है उसकी लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमारी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और टाइट है तो उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ये सेटअप देख लेते हैं हम, राइट। अब दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। अगर इस एंड को हम नीचे पुल करें तो यहाँ पे देखो, मैंने स्ट्रिंग के डिफरेंट पार्ट्स को कुछ कुछ नाम दिए। इसको y नाम दे दिया, फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस को x दे दिया और ये z। सो x और z लगा के मैं ये निकाल सकता हूँ, दिस लेंथ इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह ये वाली लेंथ भी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर अगर मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखनी है तो क्या लिखूंगा मैं? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई, ठीक। इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसमें डीएल बाई डी टी जीरो कर देंगे, राइट। दो तीन चीजें समझनी है। यहाँ पे देखो, जिस ये एंड मूव कर रहा है मतलब वाई चेंज हो रहा है, राइट। तो जिस रेट से वाई चेंज हो रहा है वो v1 है। और यहाँ पे जिस रेट से, देखो ये x, जिस रेट से x चेंज हो रहा है उस रेट से पुली ऊपर बढ़ रही है, राइट। एंड पुली ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जिस रेट से x, बट इतना याद रखना है कि y इंक्रीज हो रहा है तो प्लस डी वाई बाई डी टी इज v1। यहाँ पर x डिक्रीज हो रहा है तो माइनस डी एक्स बाई डी टी इज v2। बस इतनी दो चीजें याद रखो कि dx बाई डी टी नेगेटिव आएगा बिकॉज x डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस लिख देंगे। तो बेसिकली हमने हर जगह स्पीड लिख रखी है। ये जो कंस्टेंट का रिलेशन है वेलोसिटी में नहीं है, x और y को रिलेट नहीं कर पाएगा, ये बस तुमको मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन दे देगा। यहाँ पे y इंक्रीज हो रहा है तो dy बाई डी टी ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m2, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m1। ये ऐसे स्ट्रिंग घूम के गई है। तो ध्यान से देखो, मैंने स्ट्रिंग के कुछ कुछ हिस्सों को कुछ नाम दे रखा है। इसका नाम दे दिया x, इसका नाम y, सामने y और z, ठीक। अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या है, तुम बोल सकते हो x प्लस 2y प्लस z इज लेंथ ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें ध्यान देते हैं कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है। तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, मान लो बिकॉज ऑफ इट्स वेट, तो x चेंज होगा, इंक्रीज होगा तो x इज अ वेरिएबल। जब ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक m2 इधर जाएगा तो ये y चेंज होगा तो y इज अ वेरिएबल। व्हाट अबाउट z? ये दोनों पुली तो फिक्स हैं, तो इन दोनों पुली के बीच के डिस्टेंस को मैंने z दिया तो z नहीं चेंज हो रहा है, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं लिख सकता हूं dx बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी जीरो प्लस इज इक्वल टू dl बाई डी टी जीरो। यहां पर मैं dx बाई डी टी को लिख दे रहा हूं m1 की वेलोसिटी v1 प्लस 2 टाइम्स m2 की वेलोसिटी v2 विल बी माइनस dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? माइनस v2। तो यहां से आंसर रिलेशन आ गया v1 इज 2v2। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल गेट a1 इज 2a2। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि a1 और a2 में रिलेशन बताओ, a1 a2 है क्या समझते हैं। फिलहाल थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है कि m1 जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है उसका नाम a1 है, m2 जिस एक्सेलरेशन से इधर बढ़ रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में उसका नाम a2 है। इसे कंस्टेंट। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि भाई फोर्सेस क्या क्या है। तो देखो, फोर्सेस बनाना में ज्यादा, जहां जहां कांटेक्ट है नॉर्मल फोर्स दिखा दो। तो यहाँ पे कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स लग गई। फिर स्ट्रिंग का टेंशन हर जगह दिखा देते हैं, टी अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हर जगह दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वेट, इसका वेट m1g, और इसका नॉर्मल फोर्स दिखाना वो भी दिखा देते हैं n डैश, और इसका वेट m2g। अब अगर m1 को ध्यान से देखो, m1 को अलग से बना के दिखाता हूं। देखो, यू हैव लुक एट m1, व्हाट आर द फोर्सेस ऑन m2। तो उसका एक्सेलरेशन तो हमने a2 लिया हुआ है, फोर्सेस हैं उस पर n डैश, उसका वेट m2g, ये नॉर्मल फोर्स। इन फोर्स को देख के तुमको लगेगा कि m2 को चला कौन रहा है इधर। तो ध्यान देखो, m2 किससे कनेक्टेड है? पुली से कनेक्टेड है। हमने पढ़ा था पुली पे जो फोर्स लगता है एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो बिकॉज पुली बिंग मासलेस, तो ये टी और टी एज इट इज यहाँ पे हो गया, और प्लस ये साथ में यहाँ से स्ट्रिंग से भी बंधा हुआ है, एक टी और आ गया। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब इसकी इक्वेशन लिखना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बहुत ईजी है। नेट फोर्स कितना है? दिस टी प्लस दिस टी माइनस दिस एन, तो हो गया 2t माइनस एन इज इक्वल टू m2a2a2। ये बड़े वाले ब्लॉक की इक्वेशन हो गई। अननोन कितने? देखो हमारे पास 3 अननोन है, a1 a2 n, a1 a2 n n t, 4 अननोन है। तो हमको 4 इक्वेशन चाहिए होगी। एक इक्वेशन ये ब्लॉक दे देगा,
एक हम निकाल चुके हैं, अब 2 इक्वेशन और चाहिए, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें, इस पे फोर्सेस कौन कौन सी देखो, ये T है, ये M1G है, ये नॉर्मल फोर्स इधर है, ये A1 से नीचे आ रहा है। बट एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर ये नीचे तो A1 से आ रहा है, बट जब M2 आगे बढ़ेगा तो M1 को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? तो M2 भी A2 इसके पास भी होगा, मतलब जो इस पर बैठ के दिख रहा है ये नीचे आते इस पे दिख रहा है, ग्राउंड जो दिख रहा है उसको लग रहा है M1 नीचे भी आ रहा है, साथ में आगे भी बढ़ रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ M1। एक बार ये समझ में आ गया तो इक्वेशन लिखते हैं वर्टिकल में, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू A1, यहां पे हो गया N इज इक्वल टू M1 इंटू A2। समझ में आया? तो 4 इक्वेशन भी मिल गई, 4 अननोन 4 इक्वेशन। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने FVD बना दिया है, ध्यान से देखो, उस M1 को अभी बनाया, N T M1G, एक A2 इधर एक A1 इधर, तो जो ग्राउंड से दिख रहा है उसको ये दिख रहा है। अगर ग्राउंड से कोई पूछेगा नेट एक्सीलरेशन M1 का कितना, तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इधर इक्वेशन हो गई N इज इक्वल टू M1 A2, इधर इक्वेशन हो गई M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 A1। ये बड़े बड़े ब्लॉक की इक्वेशन है। इधर दिया है 2T हो गया था, इधर N, तो 2T माइनस N इज इक्वल टू M2 A2। तो वी हैव 5 इक्वेशंस, 5 अननोन्स, सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा सॉल्व करके इक्वेशंस। अब एक और टाइप का स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देख लें, जहां पर हमको 2 एंड्स की वेलोसिटी दी जाएगी। स्ट्रिंग के अगर 2 एंड्स की मुझे वेलोसिटी दे दी है, मान लो एंड ए की वेलोसिटी ये दी गई है, एंड ए की वेलोसिटी ये है v1 और एंड बी की वेलोसिटी ये है v2। तो स्ट्रिंग अगर टाइट है इनएक्सटेंसिबल, तो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल, मतलब दोनों एंड से वेलोसिटी अलोंग द लेंथ निकाल लो। तो इस एंड की वेलोसिटी, इसका नाम b था, राइट, इसका नाम a था, इसकी वेलोसिटी ऐसे दी थी, इसका अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v1 cos θ1, इसकी वेलोसिटी v2 थी, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v2 cos θ2। और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, टाइट स्ट्रिंग है, तो हम बोल सकते हैं v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। अब इस क्वेश्चन में इसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर सेटअप क्या है, एक रॉड है, रॉड में एक रिंग है, रिंग ऐसे स्लाइड कर सकती है, ठीक, ये रिंग है, रिंग को एक से स्ट्रिंग से बांध के इस एंड को पुल किया गया, ठीक, इस एंड की वेलोसिटी दी है, रिंग इज पुल्ड, ठीक। अब मुझे ये रिंग की वेलोसिटी इन दोनों में रिलेशन निकालना, तो रिंग की वेलोसिटी का नाम मैंने वी आर रख दिया। रिंग के पास ऑप्शन नहीं है, अलोंग द रॉड में से रिंग है, तो इट हैज टू मूव हॉरिजॉन्टली, तो ये एंड वी आर से मूव कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रिंग, ये एंड को से हम पुल कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, इसकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड ऑलरेडी हमको मालूम है v है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम कह सकते हैं कि वी आर cos थीटा, लेट्स से दिस इज v, एंड यहां पर द होल वेलोसिटी इज अलोंग लेंथ v। हमें क्या चाहिए, जैसे क्वेश्चन में वी आर चाहिए, तो वी आर की वैल्यू हो गई v sec थीटा। क्लियर, आगे बढ़े, बहुत सिंपल, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहां पर ये स्ट्रिंग पे अलग कंस्ट्रेंट लगाना, स्ट्रिंग पे अलग, अगेन दिस इज अ रिंग, तो ये तो ऑलरेडी अलोंग द लेंथ है, ये वेलोसिटी v दी है, ये एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये θ2 तो ये हो जाएगा v cos θ2। तो एक क्वेश्चन आ गया, v2 इज, एक इक्वेशन आ गई, v2 इज v cos θ। दूसरा यहां पे स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट लगेंगे, ये v1 ऑलरेडी अलोंग द स्ट्रिंग है, इसका कंपोनेंट v cos θ1, सो v cos θ1 इज इक्वल टू v2। सिंपल है, अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड्स की वेलोसिटी दी है, सो आज यहां पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमारा खत्म हो गया। स्ट्रिंग कंटेंट में 2 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, एक अगर एंड्स की वेलोसिटी मालूम है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरा है कि भाई इन कॉम्प्लिकेटेड केस जहां स्ट्रिंग घूम के कहीं से गई है, तो हाउ यू अप्लाई रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सब कुछ सिखाया था। तो आज के लिए रखते हैं, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगली बार और ज्यादा जोश के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है फ्रिक्शन। अभी टॉपिक में जो बचा हुआ है फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उस फिर हम न्यूटन लॉस का जो बेसिक्स है वो कवर कर लेंगे। आज के लिए देखते हैं, थैंक यू सो मच।